स्वागत है आप सबका वीडियो में। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 8 का संस्कृत भारती सप्तशः पाठः का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए पाठ देखते हैं। सप्तदशः पाठः। सप्त में होता है 7, दशः में होता है 10, तो 10 और 7 मिलके हो जाएगा 17, अर्थात पाठ 17। रक्षत बालिका, पाठयत बालिका। रक्षत बालिका मतलब बालिकाओं की रक्षा कीजिए, पाठयत बालिका मतलब बालिकाओं को पढ़ाइए। तो वही ये मोदी जी का जो नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी से प्रेरित है। मतलब बालिकाओं की रक्षा कीजिए और बालिकाओं को पढ़ाइए। तो एक वार्ता है बालिकाओं और उसकी शिक्षिका के बीच में, और इस वार्ता के माध्यम से हमें जानेंगे कि बालिकाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने चला रखी है। तो चलिए पाठ देखते हैं क्या वार्ता है। तो पहले शिक्षिका कह रही है, सुप्रभातम छात्रा। सुप्रभात छात्रों, छात्रा कह रही हैं। सुप्रभातम महोदय, तो छात्राएं क्या कह रही हैं? सुप्रभात महोदया। शिक्षिका को हम महोदया कहेंगे और शिक्षक को हम महोदय कहेंगे, ठीक है। फिर शिक्षिका कह रही है, अद्य का दिनांकः, आज कौन सी तारीख है? बालिका छात्राएं, अद्य जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांकः। अद्य आज जनवरी मासस्य, जनवरी मास का, चतुर्विंशति 4 और 20 अर्थात 24 दिनांक है। आज जनवरी महीने की 24 तारीख है। शिक्षिका, अयं दिनांकः राष्ट्रीय बालिका दिवसः इति रूपेण प्रतिवर्षम् आयोज्यते। अयं दिनांकः, यह दिनांक, राष्ट्रीय बालिका दिवस इति इस प्रकार, रूपेण रूप में, प्रतिवर्षम प्रत्येक साल, आयोजित किया जाता है। यह दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बालिकाएं कह रही हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस्य कः अभिप्रायः कृपया बोधयतु। राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य, राष्ट्रीय बालिका दिवस का कः क्या, अभिप्राय है, कृपया बोधयतु बताएं, कृपया बताएं। तो शिक्षिका बताएगी अब, शृणु बालिकानां संवर्धनार्थं भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 2000तमे वर्षे प्रतिवर्षं बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णयं कृतम्। तो शिक्षिका कह रही है, सुनो, बालिकाओं के संवर्धनार्थम, संवर्धन के लिए, भारत सरकार की, महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, अष्टाधिकम 2008 तमे उस वर्ष से प्रतिवर्षम प्रत्येक साल बालिका दिवस का आयोजन के लिए निर्णय कृतम किया गया। सुनो, बालिकाओं के संवर्धन के लिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 से प्रत्येक साल बालिका दिवस के आयोजन करने के लिए निर्णय लिया गया। अब आगे देखेंगे। बालिका, तो छात्राएं कह रही हैं, महोदय इदं राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य आयोजनम किमर्थम। महोदया, इदं इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के आयोजन का
किम अर्थम, क्या अर्थ है? महोदया, इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के आयोजन का क्या अर्थ है? अब शिक्षिका कहेगी। भारत देशे बालिकाभ्यः समानावसरं प्रदातुम् एष प्रकल्पः। भारत देश में बालिकाभ्यः बालिकाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए ऐसा यह प्रकल्प संकल्प लिया गया है। तो भारत देश में बालिकाओं के समान अवसर प्रदान करने के लिए यह संकल्प लिया गया है। बालिकाएं कह रही हैं, महोदये, अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षायाः समानः अवसरः न मिलति। महोदया, अस्माकं हमारे ग्रामेषु गांव में इदानीम अपि इस समय भी बालिकाभ्यः बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए समान अवसर न मिलति, नहीं मिलता है। महोदया, हमारे गांव में इस समय भी बालिकाओं के लिए शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। अधुनापि प्रायेण अभिभावकाः स्वबालिका विद्यालयं न प्रेषयन्ति। अधुना अपि, इस समय भी, प्रायः अभिभावक स्वबालिका अपनी बालिका को, अपनी बेटी को विद्यालय नहीं प्रेषयन्ति भेजते हैं। इस समय भी प्रायः अभिभावक अपनी बालिका को विद्यालय नहीं भेजते हैं। किम एतस्याः समस्याः समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते? किम एतस्याः समस्याः समाधानाय, किम क्या एतस्याः ऐसी समस्या समाधान के लिए सरकार की काचित कोई योजना वर्तते है? क्या ऐसी समस्या के समाधान के लिए सरकार की कोई योजना है? तो शिक्षिका कह रही है, सुष्ठुक्तम युष्माभिः। सुष्ठुक्तम, सही कहा, युष्माभिः, तुम लोगों ने सही कहा। एतद अर्थम सर्वकारः अहर्निशं प्रयत्नमानः विद्यते। एतद अर्थम, इस दिशा में या इसके लिए, सरकार अहर्निशं, दिन और रात, प्रयत्नमानः, प्रयास कर रही है, विद्यते है। तो इस उद्देश्य के लिए, इस अर्थ के लिए सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। भारत सर्वकारेण एतासां समस्यानां समाधानार्थम अनेकाः योजनाः संचालिताः सन्ति। भारत सरकार के द्वारा एतासां, ऐसी समस्याओं के लिए, समाधान के लिए अनेक योजना संचालित हो रही सन्ति हैं। भारत सरकार के द्वारा ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं। बालिकाएं कह रही हैं, वयम अपि ताः योजनाः ज्ञातुं समुत्सुकाः अस्म। वयम अपि, हम सब भी, ताः, उन योजनाओं को, ज्ञातुं, जानने के लिए, समुत्सुकाः, बराबर रूप से इच्छुक, अस्म, हैं। तो हम सब भी उन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। बराबर रूप मतलब सारी बालिकाएं सभी जानने के लिए उत्सुक हैं, तो बराबर रूप से उत्सुक हैं। तो शिक्षिका कह रही है, शृण्वन्तु बालिकानां शिक्षायै तु समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थापना कृता वर्तते। तो शृण्वन्तु, सुनिए, बालिकानां शिक्षायै, बालिकों की शिक्षा के लिए, तू, तो, समस्ते राष्ट्रे, समस्त राष्ट्र, भारत सर्वकारेण, भारत सरकार, कस्तूरबा गांधी विद्यालय या नाम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कृता वर्तते।
कृतमिस होता है की तरफ से, अर्थात वही सरकार की तरफ से, या के लिए वर्तते है मतलब स्थापना कर रही है। ठीक, तो सुनो, बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो संपूर्ण राष्ट्र भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कर रही है। यत्र 60 वर्षतः चतुर्दश वर्षं पर्यन्त अस्य आयुवर्गस्य बालिकाः विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। यत्र जहाँ 60 वर्षतः 6 वर्ष से लेकर के चतुर्दश वर्ष पर्यंतम, चतुर्दश मतलब 4 और 10 14, 14 वर्ष तक के आयु वर्ग से, आयु वर्ग के बालिकाएं विद्यालय से, विद्यालय के परिसर में पठन्ति पढ़ती हैं, निवसन्ति चा मीन्स होता है और, निवसन्ति निवास करती हैं। तो जहाँ 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु वर्ग की बालिकाएं विद्यालय के परिसर में पढ़ती हैं और निवास करती हैं। अपि च याः बालिकाः केनचित् कारणेन पूर्वम् एव अध्ययनात् विरताः तासाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। अपि भी च और याः जिन बालिकाएं केनचित् किसी कारण से पूर्वम एव पहले ही अध्ययनात् अध्ययन से विरत हो गई हैं या अध्ययन से अलग हो गई हैं, जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, तासाम उनको अपि भी प्रवेश अस्मिन इस विद्यालय में भवति होता है। जो बालिकाएं किसी कारण से पहले ही अध्ययन से विरत हो गई हैं, उन बालिकाओं को भी इस विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है या प्रवेश मिलता है। आगे देखते हैं। रचना कह रही है, कोई लड़की है, रचना, महोदये बालिकानां आर्थिक सहयोगाय का अपि योजना अस्ति वा। महोदये महोदया बालिकाओं के लिए आर्थिक सहयोगाय, बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए का अपि कोई भी योजना अस्ति है वा। तो इसका अर्थ होगा कि महोदया बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी क्या कोई योजना है। आगे देखते हैं अगले पेज पर। शिक्षिका, तो शिक्षिका कहती है आम वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्युः इति उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना चलती। आम हाँ, वस्तुतः बालिकाओं के लिए आर्थिक रूप से सबल करने के लिए, हाँ वास्तव में बालिकाओं को आर्थिक रूप से सबल शिहुमिस हों, हाँ वास्तव में बालिकाएं आर्थिक रूप से सबल हों, इति उद्देश्य ऐसा उद्देश्य करके सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। हाँ वास्तव में बालिकाओं को आर्थिक रूप से सबल हों ऐसा उद्देश्य रख करके सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। अस्याम योजनायाः बालिकानां शिक्षा विवाहादि कृते तासां धनराशि संचय प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। अस्याम योजनायाम, इस योजना से बालिकाओं की शिक्षा, विवाह आदि कार्य में तासाम उनको धनराशि संचयन के प्रोत्साहन के व्यवस्था अस्ति है। इस योजना से बालिकाओं की शिक्षा, विवाह आदि कार्य के लिए उनको धनराशि संचयन के प्रोत्साहन की व्यवस्था है। अर्थात जो सुकन्या समृद्धि योजना में जो लड़कियों के नाम से, बालिकाओं के नाम से
उसमें पैसा जमा करता है तो उसको जो है ब्याज या इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं ज़्यादा मिलता है। तो इसका अर्थ ये मतलब होगा कि इस योजना के लिए बालिकाओं की शिक्षा, विवाह आदि कार्य के लिए उनको धनराशि संचयन प्रोत्साहन की व्यवस्था है। आगे देखते हैं। छात्राएं कह रही हैं सब मिलकर, महोदया एतद् अतिरिक्तं बालिका शिशूनां कृते कापि योजना प्रचलिता अस्ति। तो महोदया एतद् अतिरिक्तम, इसके अलावा, बालिका शिशूनाम मतलब जो बालिकाएं छोटी होती हैं जिनको हम बच्चियां कहते हैं, ठीक है, बच्ची कहते हैं। तो बच्चियों कृते के लिए कापि कौन सी भी अपि भी योजना प्रचलित अस्ति है। तो महोदया इसके अतिरिक्त बालिकाओं के लिए भी कोई योजना प्रचलित है। मतलब छात्राएं पूछ रही हैं कि इसके अतिरिक्त बच्चियों के लिए भी कोई योजना चल रही है। तो शिक्षिका जवाब दे रही है अगली लाइन में, अस्ति यो, अस्त मीन्स है, यो मीन्स ही, है ही। तो जैसे लोग बोलते हैं कोई चीज़ है, कहते हैं हाँ है ही, तो है ही, या आप कह सकते हैं हाँ चल रही है। इसका संधि विच्छेद होगा अस्ति एव। अस्त मीन्स है, एव मीन्स ही, ठीक। तो अस्ति एव है ही। बालिकायाः स्वास्थ्यं सुरक्षां च अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा चा और अभिलक्ष्य उद्देश्य में रख करके एक धनलक्ष्मी योजना अपि भी प्रचलिता चल रही है ही। बालिकाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को उद्देश्य में रखकर एक धनलक्ष्मी योजना भी चलाई जा रही है। अस्याम योजनायां यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवारः एकेन निश्चितेन धनराशिना योज्यते। अस्याम योजनायां यदा कश्चित्, जब कोई भी बालिका शिशु बच्ची जायते पैदा होती है, तदा तब, तस्य परिवार उनके परिवार को, एकेन निश्चितेन धनराशिना एक निश्चित धनराशि योजते दी जाती है। इस योजना में जब किसी बच्ची का जन्म होता है तब उनके परिवार को एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। छात्राएं कह रही हैं, आम महोदय, हाँ महोदया, भारत सर्वकारेण बालिकानां विकासाय याः योजना संचालिताः अस्ताः विज्ञाय वयं प्रमुदिता अस्मः। भारत सरकार द्वारा बालिकानां विकासाय, बालिकों के विकास के लिए, यह जो योजना संचालितास्ताः संचालित हैं, विज्ञाय जानकर, वयम हम सब, प्रमुदिता खुश अस्म हैं। तो भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए जो योजना, उनको जानकर हम सब खुश हैं। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अर्थ अच्छे समझ में आया होगा, और अगर अर्थ समझ में आया है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।